तो आपने मैं बता भी आपसे दिया। दो सवाल करता हूँ, चलो। जी 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 जी। चलो, ताकि हम टू द पॉइंट आ जाएं, क्योंकि मेरे कॉल आ रहे हैं और भी। करेक्ट। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप आरसीएम क्यों ज्वाइन किया और आरसीएम क्यों कर रहे हो। ध्यान से सुनना, पहले सब तो सवाल को पहले सुनो, क्योंकि हम्म। आदत बोलने की ज्यादा है, सुनने की कम है। जी सुनने वाला ही अच्छा बोल सकता है। हाँ राइट। जो सुन नहीं सकता है वो उससे कभी अच्छी की उम्मीद ही नहीं कर सकते। राइट सर। गीता के अंदर 18 अध्याय है, जिसमें 16 अध्याय में अर्जुन को भगवान ने सुना है। सर नमस्ते JRCM सर हमारा। नमस्ते, नमस्ते, जय आर सी एम रणजीत जी, कैसे हैं? एकदम टकाटक मस्त। क्या क्या बात है, कमाल कर रहे हो यार। हाँ। छा रहे हो सोशल मीडिया पे। अच्छा। ये कुछ नहीं हैं? सर, ये ट्रेलर भी नहीं है सर, जिस दिन छाऊंगा लोग कहेंगे कुछ अलग आया सितारा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। कोशिश है वैसे तो। 2026 रणजीत का है। हम्म। मेरा। 2026 रणजीत का है। अच्छा। किसका है? मेरा। हाँ, 2026 आपका है। अच्छा। लिख लो, कहीं पे लिखना हो तो। जी बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग चालू रहती। हाँ, नहीं, हम्म। रिकॉर्डिंग तो खैर ठीक है। हम्म। लिख लो, ठीक है क्योंकि बिल्कुल। जिंदगी के अंदर है ना, रिकॉर्ड किया हुआ मिले ना मिले, पर हाँ। लिखा हुआ मिलता है। ठीक है बिल्कुल सर। आपकी शादी हो गई ना? हो गए ना, 2 बच्चे हैं प्यारे से। दो बच्चे। अच्छा। हम्म। हम्म। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली मैं कब जन्मा मुझे नहीं पता, मगर कुछ अनुमान निकाला जो 31 दिसंबर आती है ना 1990 की। 31 दिसंबर 1990 की। हाँ। अच्छा, आपका बर्थ हुआ। वो क्या, अच्छा, मेरा एक फ्रेंड था, वो उसकी कुंडली बनी हुई थी और मेरी मम्मी कहती थी इससे बड़ा है तो 14 दिन, तो ये ऐसे निकाला हुआ है। अच्छा, 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 अच्छा। चलो, बढ़िया। अच्छा, आप जब पैदा हुए थे तब वो भी हो गई थी? कौन, मेरी वाइफ? हाँ। नहीं। वो कब हुई? वो कुछ टाइम 97, 95, 97 में हुई। अच्छा, आपको 97। पता था क्या कि हाँ वो मेरे वाली आ गई? नहीं। नहीं पता? अच्छा, उसको पता था कि मेरा वाला पहले ही आ गया और? नहीं। नहीं। अच्छा। अच्छा, जब आप शादी के लायक हुए तो उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया होगा कि मेरा वाला कहाँ है? हाँ, बिल्कुल कोशिश की होगी सब और करके। आपने भी ढूंढना शुरू किया ना कि मेरी वाली बिल्कुल, कहाँ है? बिल्कुल। अच्छा। बहुत सारे उन्होंने भी देखे, बहुत सारे आप लोगों ने भी, आपने भी देखे होंगे, राइट। पर आपको वही मिली जो आपकी किस्मत में, भाग्य में लिखी हुई थी, करेक्ट। या राइट। कोई दूसरी मिली? नहीं, जो भाग्य में थी वही लगभग, तो फिर परमात्मा के ऊपर क्या है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जन्म से पहले ही लिखी हुई थी, वही मिली, तो आपकी इस जिंदगी के अंदर भी जो चाहिए वो बिना लिखे कैसे मिलेगा? सही बात है सर। अच्छा, वो कौन लिखेगा? आप लिखोगे आपकी जिंदगी के अंदर? आप लिखोगे या कोई और लिखेगा? नहीं, लिखना तो सेम है हम पड़ेगा। तो वो तो आदत में नहीं है हमारी। हाँ। हाँ। नहीं होगा सर, है ना सर। भले है, मगर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मगर नहीं, देगा। मैं क्या वैसे कह भी। रहा हूँ, रिजल्ट की तो बाद की दूर की बात है। हाँ हाँ। रिजल्ट तो दूर की बात है। हम्म। रिजल्ट तो जब जब ये मामला क्लियर हो तो फिर आगे रिजल्ट तो आए पड़े हुए हैं। राइट सर। पर जब हमारे, अच्छा, दुनिया में दो चीजें हैं ना, दो बार बनती है। पहले जी। चीज हमारे दिमाग में, सोच में, विचारों में बनती है। दूसरी फिर बाहर प्रैक्टिकल दुनिया में हमें मिलती है। सही। जो अंदर छपा हुआ होगा वही बार, जो अंदर छिपा हुआ होगा वही बाहर छपेगा। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बाहर ठीक ठाक करना चाहिए या अंदर से सही करना चाहिए? अंदर से। वो कौन करेगा? मैं करूंगा सर। अभी बहुत हाँ, बहुत कुछ तो तो आपने मैं बता भी आपसे दिया। दो सवाल करता हूँ, चलो। जी 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 जी। चलो, ताकि हम टू द पॉइंट आ जाएं, क्योंकि मेरे कॉल आ रहे हैं और भी। करेक्ट। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप आरसीएम क्यों ज्वाइन किया और आरसीएम क्यों कर रहे हो। ध्यान से सुनना, पहले तो सवाल को पहले सुनो, क्योंकि हम्म। आदत बोलने की ज्यादा है, सुनने की कम है। जी सुनने वाला ही अच्छा बोल सकता है। हाँ राइट। जो सुन नहीं सकता है वो उससे कभी अच्छी की उम्मीद ही नहीं कर सकता। राइट सर। गीता के अंदर 18 अध्याय है, जिसमें 16 अध्याय में अर्जुन को भगवान ने सुना है। राइट सर।
और अगले 2 अध्याय में उन्होंने वो सब कुछ दिखा दिया राइट। जिसका उसका अंदर का मामला सेट हो गया, क्योंकि मामला अंदर का ही गड़बड़ था अर्जुन का। हम्म। क्या बाहर से तो पूरी तैयारी थी, हम्म। पर अंदर अंदर से का गड़बड़। गड़बड़ था, मन, हम्म। है ना। राइट। तो उसकी उधेड़बुन सुनी, भाई तेरे को तकलीफ क्या है, उसने सुना। 16 हम्म। अध्याय में सुना है भगवान ने। हम्म। और अगले 2 अध्याय में उन्होंने अपना विराट रूप ही दिखाया और उनको वो एहसास कराया कि तुम कौन हो और क्या हो और तुम क्या कर सकते हो, और तुम जो कर रहे हो वो तुम उसके निमित्त हो, तुम कर नहीं रहे हो, तुम तो खाली निमित्त हो। राइट। और वो महाभारत, भले वो कौरव कितने भी थे, हम्म। भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने कहीं मदद नहीं की कि भैया ले मैं तेरी मदद करूंगा, तेरा शस्त्र उठाऊंगा, ये करेगा। उन्होंने अपनी जो शक्तिशाली नारायणी सेना थी वो भी उन्होंने कौरवों को दे दी। राइट। क्या? हम्म। फिर भी जीत पांडवों की हुई। हम्म। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मामला अंदर का है तो उसको सेट करना है। तो ये मैंने एक सवाल पूछा है, हम्म। आरसीएम क्यों ज्वाइन किया और अभी आप क्यों कर रहे हो? हम्म। कुछ तो ऐसा आपको लगा होगा कि नहीं यार सर, ये चीज क्लियरिटी के साथ में, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं पर क्लियरिटी के साथ में बताओ मुझे, जो भी पहले आपके दिमाग में है वो। जी, बिल्कुल सर। पहले तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही था और जिससे मैं मेरे परिवार को कमा के 2 पैसे दे सकूँ या परिवार चला सकूँ। हम्म, दूसरा ऑप्शन, मेरे पास क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल नहीं थी, 8वीं फ़ेल और हम्म, बड़ा घर से बिछड़ा हुआ बिल्कुल रहा, तो हम्म, मैं बोला यहाँ से मुझे कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। हम्म, 2 मेरी बातें ख़ास करके थी, क्योंकि हम्म, बाकी उसमें बाद में देखा तो सेवा वग़ैरह वो अच्छा लगा, बहुत वो अच्छा ही आगे, कहने की बात ही नहीं आगे हम्म। तो। एंड रिजल्ट चाहिए क्या? रिज़ल्ट। भाई ऐसा क्या आपको लगा? ये तो चलो ठीक है, आपको कुछ चीज अच्छी लगी, देखने में अच्छी लगी, यार काम अच्छा है, ये अच्छा है, पर आपने इसको क्यों चुना? अच्छा इसको मतलब, तो चीजें तो दुनिया में और भी बहुत सारी अच्छी है, और भी उन चीजों को क्यों नहीं चुना आपने? दुनिया। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं राइट। जो इस मेथड पे काम कर रही है, हुँ। हमने इसी को क्यों चुना? मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी देखी, मैंने जॉइन भी की, काफ़ी जगह भटका भी, तो मुझे कुछ अलग लगा सर इसमें और अच्छा भी लगा। और बाकी इसमें क्या है कि अभी बहुत सारे सिंपल ही है, कुछ जानने को कुछ नहीं है और बहुत कुछ परिवार बनता है जो बिल्कुल सोच से परे हैं, इतना अच्छा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यह आपकी अपनी सोच विचार और आप जैसा सोचते हो जैसा चाहते हो वैसा इसमें है, ये अच्छा है। हुँ। अच्छा अब मुझे बताओ, आपको इससे आपकी लाइफ में क्या चाहिए? घर परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए और सुख शांति चाहिए। नहीं, मैं वही वही चीज क्लियर रहा हूँ, देखो आपके शब्दों में आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ये। जी। हाँ, आपको क्या चाहिए? जैसे आरसीएम, पहले तो ये समझ लो आरसीएम देता क्या है। हुँ। आरसीएम देता है हेल्थ। हेल्थ। हेल्थ कैसे देता है कि हमें हेल्थ के प्रति अवेयर करता है, हमें जगाता राइट सर। है ना। तो हुँ। हम पहले हम कुछ भी यूज कर रहे थे, भीड़ को देख कर जो कर रही थी हम भी कर लेते थे, वो कहती ये अच्छा हम वो भी कर लेते, वो कहते ये अच्छा वो भी कर लेते थे। राइट सर। पर हम कभी कभी चेक नहीं करते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। सही, करेक्ट पर सर। यहाँ पर हमें ये एहसास कराया गया, जगाया गया अपने स्वास्थ्य के प्रति, हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति। जी। तो यहाँ पर हमें ये हेल्थ देता है, यानी जगाता है, यानी हेल्थ देता है। और दूसरी चीज देता है, ये मनी फ्रीडम देता है। राइट। तीसरी चीज देता है, ये टाइम फ्रीडम देता है। जी। चौथी चीज देता है, ये सिक्योरिटी देता राइट सर। है ना। और पांचवी चीज देता है, ये मान सम्मान और पहचान देता है। राइट सर। ये 5 चीजें ये देता है। जी। ठीक है, बस इसका तरीका, प्लान है, सिस्टम है, दिया हुआ है, इससे हमें निकालना है। जैसे गाय दूध देती नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। राइट सर। आरसीएम का सिस्टम ये देता है, हमें इसमें से निकालना पड़ेगा। वैसे कहते हैं ना, गाय दूध देती है पर वो देने के लिए घर पे नहीं आती, उसमें बूंद बूंद निकालना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो चीजें है ना, ये हाँ। चीजें यहाँ पर निकालनी पड़ती है। और वो निकालना किसको? हमें। और वो कौन निकाल सकता है? जो जाग गया है, राइट सर। जिसको ये पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए और ये क्या दे सकता है और मुझे इसको कैसे निकालना है। तो राइट। 3 ही सवाल आ रहे हैं, क्या, क्यों, कैसे। राइट। ठीक है, अब हुँ। मुझे बताइए इन 5 चीजों में से आपको अपनी लाइफ में क्या पहले चाहिए? पहला तो मुझे क्या, स्वस्थ्य चाहिए और पैसे चाहिए।
नहीं, मैंने तो एक चीज का बोला था, ओके, पैसे चाहिए जिससे मेरा परिवार और बच्चे चल पैसा सके। चाहिए, पैसा चाहिए। यानी इसका मतलब ये चीज हो गया कि हमारे जीवन में बाकी की सारी चीजें एक बार नहीं भी हो ना तो चलेगी, पर पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तो बाकी की सारी चीजों को भी ऑटो, मैनेज कर लेंगे। राइट सर, ठीक है। राइट राइट तो सबसे पहली चीज है कि हमें चाहिए मनी फ्रीडम चाहिए। राइट। तो दिमाग में, दिल और दिमाग में ठोक ठोक के बिठा दो कि मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, इसलिए मुझे इसको सीखना है, समझना है, प्रोडक्ट यूज करना है। राइट सर, राइट, राइट, क्लियर। क्लियर सर। अब ये चीज दिल में बिठानी, दिमाग में बिठानी है। आपका जो मन है, आपका जो अंदर है ना, आपका जो विवेक है, आपको अंदर जो कुछ भी डला हुआ है, अंदर हम्म ज्ञान जो भी भरा हुआ है, वो आपको इन चीजों से भटकाएगा। हम्म अरे नहीं यार, अभी तो ये चाहिए, अभी तो ये ना, किसी एक चीज, क्योंकि यहां पर एक चीज को अगर आप पकड़ोगे ना, क्लियर करोगे ना, तो बाकी की सारी चीजें उसके साथ खींची चली आएगी। राइट सर। उसके लिए आपको कुछ करने, बस खाली एक चीज चाहिए, स्वेटर का एक धागा पकड़ के खींचो, पूरा स्वेटर आप खींचते जाओ, पूरा स्वेटर हाथ में आ जाएगा। राइट। उसी तरीके से एक चीज को क्लियरिटी के साथ में पकड़ो। आप बाकी बोले मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे कम से कम 80-90% लोग हैं हम्म। आरसीएम के अंदर। अच्छा, हाँ, 80-90%। जिनको कुछ भी, यानी वो संतोषकारक नहीं मिला है। पैसा भी मिल गया, थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, थोड़ा बहुत मान सम्मान मिल गया, थोड़ा बहुत ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, पर जो चाहिए लाइफ में वो चीज नहीं मिली ना। हम्म। मिली क्या? नहीं सर। हाँ? हम्म तो हमें किसी एक चीज को क्लियर पकड़ना है, एक चीज। हम्म आपको वो आपने देखा होगा ना, गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब अपने सभी शिष्यों से पूछा था धनुष बाण देख करके कि बच्चों आपको ये पेड़ पेड़ पे क्या दिख रहा है, हम्म तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते भी दिख रहे हैं, डालियां भी दिख रही हैं, मुझे हम्म चिड़िया भी दिख रही है। हम्म तो उन्होंने कहा ठीक है, साइड में हो जाओ। हम्म फिर दूसरों को पूछा, तो हम्म दूसरों ने कहा मुझे मुझे आम दिख रहे हैं, मुझे चिड़िया दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हो, मुझे ये दिख रहे हैं। बोले हम्म ठीक है, साइड हो जाओ। हम्म लास्ट में अर्जुन को दिया। हम्म अर्जुन अर्जुन को बताया कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? कि मुझे तो चिड़िया दिख रही है। और क्या दिख रहा है? मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। बोले हम्म लगा दे तीर। हम्म हम्म, क्या वो बाकी की सारी चीजें नहीं थी क्या वहां? ठीक। थी। इसका निशाना, मतलब है वो उसको, क्योंकि निशाना। क्योंकि हाँ, द्रोणाचार्य चाहते थे कि मैं किसी एक को ऐसा धनुर्धर बनाऊं, हम्म है ना, जो हम्म सर्वश्रेष्ठ हो हम्म धनुर्विद्या में। हम्म राइट। तो यहां पर भी हमें एक चीज क्लियरिटी के साथ में चाहिए। अगर इस 2026 के अंदर जो अभी तक नहीं हुआ है, हम्म वो अगर आप चाहते हो, हम्म तो पहली चीज है मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। दिल और हम्म दिमाग में बैठो, मुझे पैसा चाहिए। हम्म हरी बात समझो। राइट। दूसरी बात, सवाल मैं अब करता हूं आपको। अब हम्म आपको अपनी दो तरह की लाइफ होती है, एक चलाने वाली लाइफ, काटने वाली लाइफ, और एक जीने वाली लाइफ। हम्म आपको कौन सी लाइफ चाहिए? अपनी लाइफ को चलाना है या जीना है? जीना है। तो काटने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हम्म पर जीने के लिए ज्यादा चाहिए। राइट। और ये सिस्टम किसके लिए, काटने के लिए मिला है या जीने के लिए मिला है? जीने के लिए मिला है। भाई यहाँ दाल रोटी का जुगाड़ तो नहीं देता है ना, ये कहता है कि हम्म आपको दाल रोटी हम दे देंगे, ये तो नहीं देता ना। नहीं। ये तो ये बोलता है कि भाई आपके ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या है। ये पैसिव इनकम देता है, ये एक्टिव इनकम नहीं देता। एक्टिव इनकम तो आपको अपने काम से ही करनी पड़ेगी, हम्म जरूरतें तो आपको अपने उसी से पड़ी पड़ेगी। हम्म क्या? बिल्कुल। तो ये पैसिव इनकम दे सकता है। तो हम्म पैसिव इनकम का मतलब है कि हमें जीने वाली लाइफ वाली जो इनकम चाहिए, वो ये सिस्टम दे सकता है। राइट। तो अब मुझे बताओ, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको आज और आने वाले 5 साल 10 साल में महीने की कितनी इनकम चाहिए? 5 या 10 साल में। हाँ, अगले, हम्म आज आने वाले, आज से आने वाले 5 साल के अंदर आपको महीने की कितनी इनकम चाहिए, 1 लाख जिससे रुपया। आप एक अच्छी लाइफ जी सको? 1 लाख रुपया सर। हाँ, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। हाँ, अच्छा, 1 लाख रुपए से हो जाएगा था आपका सारा चीजें फुलफिल? मेरे लिए तो बहुत है सर आज। हाँ, मेरे लिए आपके लिए बहुत बहुत है। नहीं चलो नहीं, अब चलो, मेरे मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। चलो इसको भी क्लियर करते हैं हाँ, कि यार आज के समय के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से हमें कितनी जरूरत है।
आज की परिस्थिति के हिसाब से अभी मैं 15-20 हज़ार रुपए का मैं करता हूँ नौकरी, तो इस तरह चलती है गाड़ी। मैं बता रहा हूँ आपको हमें आज की हिसाब यही कहाँ पर चीजें की कमी रह रही है, मैं वही चीजों को क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए ये। हम्म। क्योंकि देने वाले के पास कोई कमी नहीं है। हाँ। आप जितना बड़ा आप भी सोच रहे हो या जो भी सोच रहे हो, वो उसका उसका पॉइंट, वो कहता है ना, पॉइंट 0.0000001 वाला हिस्सा, अनंत। यानी ऊपर वाले के पास कोई देने की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि मांगने के ऊपर हमारी है कि हम क्या मांग रहे हैं, हमें उससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकता है। तो मेरी अनमोल हाँ, अनंत। नहीं, उसकी भी कोई लिमिट होती है, अच्छा। कोई आंकड़ा होता है। आप नहीं रेलवे मैंने स्टेशन पे जाकर के बोलोगे मेरे को एक कहीं का भी टिकट दे दो साहब। हाँ, नहीं मैं मेरे हिसाब से ऐसे बताया कि मैं मेरी हाँ, कोशिश रहेगी नहीं, क्या पता इसको मैं यहाँ पे इसको पहुंच इसको सकूं। चेक करना है तो राइट मैं राइट। आपको एक पैरामीटर है, हम्म अतीत का पैरामीटर, उस पैरामीटर को चेक करते हैं जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने उस पैरामीटर के आधार पे चीजें आगे हमें बताइए। हम्म 1940 के अंदर एक मध्यम परिवार को एक साधारण जीवन जीने के लिए 10 रुपए की जरूरत हुआ करती थी, और उस समय 1940 में जो 100 रुपए कमाता था वो एक अच्छा जीवन जीता था। हम्म उसके पास नौकर चाकर वगैरह सारी चीजें होती थी। हम्म हर 20 साल में जो बच्चा आज पैदा हुआ है हम्म 1940 में, वो बिल्कुल अब 2000 1960 20 साल के बाद में अब वो हम्म खुद युवा हो गया। हाँ तो अब उसकी खुद की डिमांड, जरूरतें बढ़ गई। हम्म पहले तो माँ बाप की थी, हम्म अब जरूरतें बढ़ गई तो जायज है, खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ेगी, तो इनकम भी हम्म बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। तो उसी तरीके से 1960 में उस परिवार का घर खर्च की जो जरूरत है वो 100 रुपए होने लग गई। राइट। यानी कि 1940 में जो व्यक्ति 100 रुपए कमाता था वो एक अच्छा जीवन जीता था, पर समय के साथ में महंगाई, खर्चे और इन्फ्लेशन जो बढ़ता है हम्म उसके हिसाब से अब 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति एक साधारण जीवन जी रहा है, राइट। और एक अच्छे जीवन के लिए उसको 1000 रुपए, जो 1960 में 1000 रुपए कमा रहा था, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा था, एक अच्छा अच्छी खासी। राइट सर। अगले 20 साल 1980 के अंदर हम्म अब एक साधारण परिवार को जीवन जीने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई, हम्म और एक अच्छा जीवन जीने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। राइट। सन 2000 के अंदर अब उसी व्यक्ति को साधारण जीवन जीने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, हम्म और एक अच्छा जीवन जीने के लिए लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। जो 2000 के अंदर एक परिवार की जरूरत 10,000 से पूरी हो जाती थी, और उस समय आप लोगों की इनकम देखेंगे या सैलरी देखेंगे तो लगभग कितनी हुआ करती थी, और जिसके पास में 10,000 रुपए की इनकम हुआ करती, यानी 1 लाख रुपए की इनकम हुआ करती थी, उस समय वो कैसा गांव में, उस गांव में उसकी कितनी क्या पहचान या उसकी क्या बिल्कुल अलग रुतबा। होगी, वो आप चेक कर सकते हो। हम्म चलो अब आ जाते ताजा ताजा अभी जो गया है 2020। राइट। 2020 में एक साधारण परिवार को अपना गुजारा आज के समय और परिस्थिति और महंगाई और जरूरतों को ध्यान में देखते हुए कम से कम लाख रुपया चाहिए चलाने के यानी जीने के लिए। घर चलाने के लिए, चलाने जीने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। आज की तारीख में जो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसके पास गाड़ी घोड़े, जो भी उसके सुख, घूमना फिरना, जो भी शौक है, वो सारी चीजें पूरी हो रही है। समझ रहे हो ना? अभी हम 5 साल निकल गए, अभी 2025 निकल गया, 26 चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आज के समय में अगर हमें जीवन चलाना है तो लाख रुपए से भी ज्यादा चाहिए चलाने के लिए, न कि जीने के लिए। जीने के लिए तो 10 लाख से ज्यादा चाहिए महीने का। अच्छा। तो अब मुझे बताओ, आने वाले टाइम में आपको क्या लाख रुपए जो आप सोच रहे हो वो सफिशिएंट है, या कुछ गलत हुआ है कुछ। मार्किंग होगी? तो इसको सेट करना चाहिए सही। हाँ सर, वैसे तो अनमोल होनी चाहिए मेरी टेक। नहीं, अनमोल नहीं, कुछ नहीं, अनमोल का कोई पैरामीटर नहीं होता है। मैं अभी कह दूं कि मैं तो कह दूंगा मुझे 5 लाख रुपए कमाना है, क्या पता। मैं क्या कह रहा हूँ 5 लाख रुपए कमाना, तो ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, वो क्योंकि बात तो ठीक है। आपने भगवान के मंदिरों में कभी जाकर के देखा, भगवान का हाथ हमेशा कैसा रहता है? यूं सीधा रहता है, आशीर्वाद देते हुए। हाँ सही। कभी उन्होंने उनका हाथ कभी देखा किसी से लेते हुए? तो खुला देखा है कितना तो उनके सामने जब भी कोई जाता है, जाकर के बोलते भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, वो बोलते तथास्तु। बोलो वो होगा क्या जीवन में? दुखी होगा? नहीं, हो जैसे रहो। दुखी होगा ना, क्योंकि उसको बोल ही रहा है मैं दुख। तो भगवान तो खाली एक ही काम करते तथास्तु।
तथास्तु, यानी है जैसे रहो। हाँ भाई, आप बोला मैं दुखी हूँ, भगवान मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, वो बोले तथास्तु, तो वो गरीब ही रहेगा। हाँ। भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम हम्म। भगवान ने तो ये कहा कि तुम जो सोचोगे, तुम जो बोलोगे, तुम जो मांगोगे, मैं तो तथास्तु करूंगा। हाँ, देना फिर प्रकृति का काम है, सही और बात। आपके कर्म के ऊपर राइट सर। है ना। तो अब हमारी सोच ही अगर छोटी है ना, हमारी सोच में ही अगर वही है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, बड़ा मिल सकता है। नहीं। आपके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप बहुत अच्छे पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप बहुत मेहनती भी हैं, आप बहुत करना भी चाह रहे हैं, पर माइंड में कोई चीज क्लियरिटी नहीं है। 100% राइट सोच सर। अगर छोटी है, हम्म। माइंड में क्लियरिटी नहीं है, दूसरी हम्म। चीज आप जिन लोगों की संगत में उठ रहे हो बैठ रहे हो, उनकी सोच ही इतनी है, इससे ज्यादा, क्योंकि आप उन लोगों की संगत में नहीं उठते बैठते हो, तो आपकी सोच में कभी आ ही नहीं सकता है। हम्म। ज्यादातर इंसान क्या करते हैं, अपने सोच या अपनी सोच से छोटी सोच वालों के साथ में या उससे कम इनकम वालों के साथ में हम ज्यादा उठना बैठना और व्यवहार करते हैं। हम्म। हमें करना चाहिए अपने से बड़ों की संगत में जाकर के, सही। तो उनसे संगत। हमें वो संगत मिलेगी। हम्म। धीरूभाई अंबानी का जीवन का एक बहुत अच्छी घटना है। पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल पंप पड़ते थे ना, हम्म। तो उस समय दिन में चाय मंगाते थे, चाय हाँ। पीते थे, तो हाँ। पेट्रोल पंप के पास में एक रेडी थी, चाय वाला था, तो वहां से वो 50 पैसे में उस समय चाय मिलती थी, तो वो 50 पैसा देकर के वो चाय पी लेते थे। हम्म। तो धीरू भाई जो है वहां नहीं पीते थे, वहां से एक थोड़ा सा एक 500-600 मीटर की दूरी पे एक रेस्टोरेंट है, हम्म। वहां पर उसी चाय का 1 रुपया लिया जाता है, हम्म। 1.5 रुपया 2 रुपया लिया जाता है, हम्म। तो वो वहां जाकर के पीते थे। हम्म। तो लोग उसको बोलते थे ये धीरू भाई है ना, साला गांडा है, हम्म। साला चाय यहाँ पर भी 50 में मिल रही है, वो साला वो रुपए में जाके वहां पी रहा है हम्म। क्या। हम्म। तो किसी ने उसको पूछा, यार भाई यार, तू हमारे साथ ही बैठ के चाय पी लेना। हम्म। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं वहां चाय पीने के लिए नहीं जाता हूँ, हम्म। चाय तो मुझे यहाँ पर भी 50 पैसे मिल जाएगी, हम्म। पर मैं वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, इंडस्ट्रियल वाले वहां चाय की उस रेस्टोरेंट में आकर के बैठ के बातें करते हैं और डील करते हैं। अच्छा। संगत। तो मैं वहां कुछ इसी बहाने मैं वहां जाकर के चाय पीता हूं, ताकि वो क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, वो मैं जान सकूं और समझ सकूं, हम्म। क्योंकि धीरू भाई के सपने बड़े थे। राइट सर। तो हम जिस संगत में रह रहे हैं उस हिसाब से आए। तो अब मुझे बताओ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए कितना चाहिए, 10 लाख से ज्यादा चाहिए या 1 लाख से ज्यादा चाहिए? 5 लाख से नहीं। 10 लाख, मैंने बोला दो चीजें बोली, 1 लाख से ज्यादा चाहिए या 10 लाख से ज्यादा चाहिए? हाँ। हम्म? हाँ सर। 10 लाख। 1 लाख से 10 लाख ज्यादा से ज्यादा। चाहिए या 10 लाख से ज्यादा चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। क्योंकि आज तो वो 10 लाख मिलने वाले नहीं है। हाँ। आज तो उस पर वर्क करोगे तो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर वो 10 लाख आना शुरू होगा, तब तो और महंगाई बढ़ जाएगी, तब भी आप अपनी एक अच्छी स्थिति में रहोगे कि नहीं रहोगे? हाँ। हाँ। नहीं। अच्छा, तो अब दो चीजें क्लियर होगी, मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, दूसरी हाँ। चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे एनर्जी। पैसा चाहिए। कितना चाहिए? 10 लाख। महीने का 10 लाख से ज्यादा। हाँ। कितना चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। मुझे 10 लाख से महीने का ज्यादा चाहिए। हाँ। अब ये आपके दो सबसे बड़े कारण हो गए, क्योंकि आपकी 100 समस्याएं हैं हम्म। जीवन के अंदर, उन सारी समस्याओं की जड़ में पैसा है। अच्छा। अगर वो पैसा अगर फुलफिल हो जाए, हम्म। तो वो समस्या रहेगी क्या? नहीं रहेगी। हाँ? स- नहीं पैसा। रहेगी ना, नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो हम्म। अब उस एक जड़ पे काम करो ना, 100 समस्याओं से काम करने से बेहतर है कि हम एक समस्या पे काम कर ले, साला पैसा बनाए। और अब अपने पास में सिस्टम है, आरसीएम रूपी सिस्टम है, ये देने के लिए बना है या लेने के लिए बना है? देने के लिए बना है। और हम ले नहीं पा रहे, इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, तभी नहीं ले पा रहे। सही। तो अब मुझे बताइए, क्या आरसीएम के अंदर हम्म। 3 स्टेज है? हम्म। पहला है वाइटल, हम्म। दूसरा है रॉयल्टी, और तीसरा है टेक्निकल। हम्म। वाइटल के अंदर 7 लेवल है, हाँ। रॉयल्टी में 4 लेवल है, हम्म। और टेक्निकल में 10 लेवल है। हम्म। अब मुझे बताओ, आपका जो जो आपके जो ड्रीम है, आपकी जो चाहत है, हम्म। वो
क्या वाइटल के सातों लेवल में से कोई भी लेवल हासिल कर लो वो फुलफिल हो सकता है क्या? हम्म, भाई पैसे के लिए आए हो तो पैसा मिल सकता है क्या आपको? मिलेगा सर। नहीं, वाइटल के सातों लेवल में से कोई भी लेवल हासिल कर लो, आपका ये ड्रीम पूरा हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं होगा। अच्छा, आगे। रॉयल्टी के चारों लेवल में से कोई भी लेवल ले लो, हम्म, पूरा हो जाएगा। लगभग लगभग हो जाएगा। नहीं, लगभग हाँ या ना चाहिए, ये बीच वाला मामला ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ या ना? रॉयल्टी टेक्निकल के मुझे एक देखना पड़ेगा स्लैब कहाँ तक जाती है। मैं हाँ। इनकम की बात कर रहा हूँ। वाइटल के अंदर इनकम आती है 500 रुपए से लगा करके 15,000 तक, राइट। और रॉयल्टी के अंदर इनकम आती है 20,000 से लगा करके 45, 50, 60,000 तक, ज्यादा से ज्यादा। ओके। और टेक्निकल की इनकम आती है 50,000 से लगाकर 50 लाख रुपए। अच्छा। अब मुझे बताओ, आपको आपको कौन से लेवल पे आपको आपका ड्रीम, आपकी इच्छा आपकी फुलफिल हो सकती है? ये तो रॉयल्टी पे, वाइटल पे, रॉयल्टी पे या टेक्निकल पे? टेक्निकल। टेक्निकल पे। तो अब मुझे बताओ, आरसीएम के अंदर अगर कोई चीज का गोल बना करके काम करना चाहिए तो किस पे बनाना चाहिए? वाइटल पे करना चाहिए, रॉयल्टी पे करना चाहिए, टेक्निकल पे करना चाहिए? टेक्निकल पे। टेक्निकल को। तो अब दिमाग में ये पक्का करो कि मुझे अगर इस सिस्टम में मेरा, अगर ये जो मैंने सोचा है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे 10 लाख से ज्यादा इनकम चाहिए, तो लाखों रुपए की जो 5 से 6 फिगर, 7 फिगर की जो इनकम आती है वो टेक्निकल वालों को आती है, रॉयल्टी वालों को कभी नहीं आ सकती है। हम्म। तो मुझे बताइए, दिमाग दिमाग में अगर पिक्चर, अगर मैप तैयार हो गया हो तो रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, जरूर। रास्ता तो क्लियर होना चाहिए दिमाग में। 2026 टेक्निकल के नाम दिया हुआ है कि 2026 के अंदर टेक्निकल। हाँ। हमने रॉयल्टी का नारा नहीं दिया, वाइटल का नारा नहीं दिया। टेक्निकल। 2026 में टेक्निकल, और गोवा टूर के लिए हमने फाइनल इसीलिए किया था कि भाई आपको टेक्निकल जाना है, उनके जो टेक्निकल जाएंगे उनको गोवा हम्म। टूर पर ले जाएंगे, हाँ, मैं जुड़ा था उस मीटिंग में मगर। है ना? तो अब मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए? लेवल की टेक्निकल। बात करूं तो क्या चाहिए? लेवल की टेक्निकल चाहिए। टेक्निकल चाहिए, पहली बात ये है ना? रास्ता थोड़ा मुसीबत है, ठीक। है ना? हम्म। अब आपको टेक्निकल चाहिए। अब टेक्निकल चाहिए तो ये साल टेक्निकल का है, तो अब अपने आप को ये गोल बनाओ कि भाई मुझे टेक्निकल चाहिए। तो अब आपके टेक्निकल बनने के लिए सिस्टम सिस्टम ये कहता है, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो सिस्टम ये कहता है, सिस्टम का जो जो तरीका है, वो तरीका ये है कि भैया आपको जो चाहिए वो दूसरों को दिलाओ, हाँ, एकदम सही बात। तभी आपको मिलेगा। सही बात। जमीन से आपको कई गुना चाहिए प्रकृति से, तो पहले आप जमीन में बो, फिर राइट। वो आपको कई गुना देंगे। राइट सर, एकदम। तो अब आपको अपनी टीम में, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में, कम से कम 2 व्यक्ति ऐसे जो आपकी जैसी, है हम्म। ना, अभी आपका जैसा क्लियर हुआ ना, उसका उनकी भी क्लियरिटी के साथ में भूख हो, हम्म। होप हो, हम्म। और चाहिए ही चाहिए। सही है। ऐसे 2 लोग चाहिए। राइट। कौन है? कौन है? आज मैंने बात की, अभी फोन आया, और एक तो रूप सिंह जी पटवारी है, एक प्रभु जी है जो काफी मेरे नहीं, जैसे जो नहीं, मेरे से नहीं, उनकी क्लियरिटी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर कोई बहुत बड़ा आदमी भी आ गया पर उसके दिमाग में ये चीज क्लियर ही नहीं है हम्म। कि मुझे क्या चाहिए, क्लैरिटी। मुझे तो कुछ नहीं हो सकता सर। हम्म। हमारी बात समझिए। सर आ रही है। हाँ भाई, अभी WWF का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, कौन है? खली। खली। अच्छा, खली इसमें आ जाएगा, सक्सेस हो जाएगा? ऐसा कह नहीं सकते। नहीं होगा, क्योंकि हम्म। वो उसके उसके फील्ड में उसको क्लियरिटी पता है। हाँ। यहां तो उसको आकर के क्लियर करना पड़ेगा कि ये सिस्टम का पावर क्या है, ये क्या देता है, और मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हम्म। तभी मिलेगा ना। हाँ, राइट सर। अब मुझे बताओ, हम्म। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई है सर। हुई है। हम्म। अब उसी क्लियरिटी के साथ में लिखो और काम करो राइट। और बिल्कुल। सीखो। हम्म। इसके लिए डेली आपको कोई एक ऐसा, क्योंकि हम्म। अब चाहिए आपको, खुराक किसकी चाहिए? हम्म। माइंड की खुराक चाहिए। दुनिया में 10%, यानी आप देखोगे ना कि 20% और 80% लोग, हम्म। 20% लोग अमीर है, 80% लोग गरीब है। हम्म।
20% लोग अपने शरीर के लिए और शरीर से पेट के लिए काम करते हैं, हम्म है ना। जो पेट के लिए काम करता है वो मजदूर बनता है, और वो मजदूर की तलाश में रहता है, और उसको मजदूरी मिलती है, और उसका पेट भराई होती है। राइट। जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए हम्म निकलता है, उसको नौकरी मिलती है। हाँ वो 30 दिन काम करता है और वहां से पैसा लाता है, और वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। हम्म पर जो 10-20% लोग हैं, वो लोग अपने दिमाग, हम्म अपनी बुद्धि में हम्म क्लियर ये चीज बनाते हैं, और वो दूसरों को भी हम्म ध्यान में रखकर सोचते हैं, हम्म इसीलिए वो बड़ा पैसा बनाते हैं। राइट। तो जिस तरह से पेट को भोजन चाहिए 3 टाइम, सुबह, दिन में, शाम, हाँ क्योंकि पेट की चिंता करते हैं, तो सुबह तो हम खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। पर हम्म हमारा जो ये जो दिमाग है ना, हम्म इसकी तो खुराक की चिंता ही नहीं करते हैं। इसकी तो क्या देते हैं हम, टीवी के हम्म अंदर, मोबाइल के अंदर, इधर उधर की कानाफूसी, इधर उधर हम्म की ये है, फलाना है, ढीकड़े, नेगेटिव चिंतन, इसको क्या दे रहे हैं? आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा ये क्या रिसीव कर रहा है? बाहर का जो सुन आपके रहे हैं। अंदर क्या चल रहा है? अगर वो जो चल रहा है वही तो जीवन में घटित होगा। बिल्कुल सर। भाई, आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, हम्म बहुत अच्छी गाड़ी है, हम्म पर उसका जो ड्राइवर है ना, वो हम्म बहुत नशेड़ी है, ओवरटेक करता है, फुल स्पीड में चलाता है। हम्म आपकी जीवन की यात्रा सफल हो सकती है? नहीं, कभी पटक देगा। एक्सीडेंट होगा। हम्म अब मुझे बताइए, गाड़ी भी चाहिए अच्छी, पर गाड़ी के साथ में ड्राइवर भी अच्छा चाहिए। हम्म, दोनों सही। तो काम किस पे करना चाहिए? ड्राइवर पे करना चाहिए, गाड़ी गाड़ी पे भी करना चाहिए, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब है आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका हम्म मन। हम्म इसको भी सुबह शाम 3 टाइम खुराक चाहिए। हम्म पर इसको हम कभी क्या देते हैं? सुबह उठ के सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ नेगेटिव, फिर हम हम्म किसी की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो किसी की फलाने के ऐसे हो गया, ढेकड़े के ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो तो खराब है, ऐसा है, वो सा, यही करते हैं। हम्म देखने में क्या देख रहे हैं? जो हम्म आंखों को अच्छा लग रहा है, जो मन को अच्छा लग रहा है। मन को क्या लगता है? नेगेटिव अच्छा लगता है। हम्म मन आपको कभी नहीं कहेगा हम्म कि 10 लाख कमाओ। हम्म हाँ? हम्म तो अब उसको खुराक चाहिए पॉजिटिव, तो आपको डेली कुछ वीडियो, कुछ चीजें आपको पर्सनल मिल जाया करेगा। अच्छा। इसको आपको सुबह, दिन में, शाम इस पे चिंतन करना है, मनन करना है, इसको ध्यान से सुनना है, समझ में नहीं आए पूछना है। जी। और इस साल टेक्निकल के लिए अपने आप को तैयार करो, और रमेश जी को एक चीज फोन करके बोल दो, सर मुझे इस साल एनी हाउ टेक्निकल चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप बताएं, रोड मैप मुझे हम्म बताएं। हम्म बोल सकते हो? बिल्कुल सर, बोल सकता हूँ। मैं आज जाने वाला हूँ लगभग टाइम निकाल के वहां मुझसे। नहीं तो उनके साथ अब फोन पे नहीं, पर्सनली आमने सामने आंखों में आंखें डाल करके और उनके साथ बैठो, सर मेरे मुझे आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण और एक बहुत जरूरी बात करनी है आपके साथ। आंखों में आंखें डाल के। और फिर बैठो और उनको बोलो, सर मुझे इस साल टेक्निकल चाहिए दिसंबर तक, हम्म मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझे रोड मैप बताओ, हम्म मुझे आप जो भी मैप बनाना है बताओ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हम्म फिर देखो, फिर हर चीजें मदद करेगी आप, हम्म क्योंकि किसी एक व्यक्ति के आगे सरेंडर होना पड़ेगा। अच्छा। सुनो सबकी, हम्म पर सरेंडर एक जगह रहो, और फिर उनके साथ डिस्कस करो, और वो जैसा बताएं वैसा आप फॉलो करो, अपना दिमाग नहीं। हम्म आंखें खुली रखो, कान हम्म खुले रखो, सुनो सबकी, देखो सबकी, पर किसको धारण करना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है, वो आप अपने किसी एक व्यक्ति के साथ, अपलाइन के हम्म साथ डिस्कस करो, और वो आप रमेश जी के साथ हम्म कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते हैं। पक्का? कर सकते हैं पक्का सर। हाँ। कर सकता हूँ सर पक्का। तो आज की चीजों को रिकॉर्ड की हुई है, तो इसको आप वापस शांति से बैठ करके सुनना, क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो दिमाग में कुछ कुछ उल्टे सीधे भी घोड़े चढ़ रहे होंगे। हाँ चढ़ ऐसा रहे हैं ना? नहीं दौड़ रहे हैं। हाँ। हम्म, तो अब इसको ध्यान से बैठ करके आप सुनना, तो ठीक। चीजें आपको सुनते वक्त आपको ध्यान में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था, सर क्या कहना चाह रहे थे, सर का भाव क्या था।
हुँ, सर किस लेवल की बात कर रहे हैं, किस गहराई की बात कर रहे हैं हुँ, और कितनी डीप बात कर रहे हैं, हुँ, जो शायद मैं नहीं सोच पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं या मेरे को भरोसा नहीं है। हुँ, और एक बात बता दूं, मुझे भरोसा है आप पर कि आप सक्सेस, आप एक अच्छे लीडर हो, बन नहीं सकते हो, बस तराशने की जरूरत है। हुँ, हीरे तो हो, बस तराशने की जरूरत है। हुँ, ऐसा नहीं कि आप पत्थर थे अब हीरे बन गए ना, आप हीरे हुँ, हो, बस तराशने की जरूरत है। हुँ, तो डन, डन, पक्का। पक्का। चलो ठीक है, अब बताओ वो क्या कहना चाह रहे थे आप, जो बिल किया और हाँ, बिल मैंने कुछ मँगाए थे वहाँ से, शूज़ वग़ैरह जैसे एयरफ़ोन वग़ैरह कहाँ से मंगवाया आपने? अपने ऑनलाइन